हर खबर हर घर आई टुडे न्यूज पर स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज हिंदी में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। इंडी शहर के UBMPS स्कूल में उर्दू के सारे असातिज़ा इकराम की जानिब से जनाब फारूक साहब तुर्की का तहनीती जलसा मुनाकाद किया गया और सम्मान किया गया। इस जलसे के सदर रहे ECO नवाज खान पठान और मेहमान खास जनाब फारूक तुर्की साहब, अल्लाह बख्श वालीकर, चांद कोटे सर, अल्ताफ बोरामणि, मोहम्मद रफीक बगली, शाह हुसैन मकानदार, यासिन तुर्की वगैरह थे। जनाब फारूक साहब तुर्की के 40 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट होने को लेकर मेहमान खुसूसी ने अपने तासुरात भी पेश किए और दुआओं से भी नवाजा। और इस जलसे की नज़ामत जनाब बशीर अहमद इनामदार साहब ने की। इस मौके पर सारे उर्दू स्कूलों के असातिज़ा इकराम वगैरह थे मौजूद। आइए देखते हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज सुबह से हमारी जो एक कारगाह चल रही थी, उसी दौरान मुझे खबर मिली कि हमारे एक बेहतरीन उस्ताद जो वजीफा याब हो चुके हैं, उनका भी एक तहनीती प्रोग्राम किया जाए, शॉर्ट में तहनीती प्रोग्राम किया जाए। तो मैंने हामी भर ली और मैंने कहा कि ऐसा एक बेहतरीन मौका, एक बहुत ही अच्छी सर्विस करके अपने सर्विस से सबकदोश होना वाले उस्ताद का अगर कोई सम्मान कर रहे हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर हमें हिस्सा लेना चाहिए। हमें ये चीज़ सिखाती है कि जिस तरह से तुर्की साहब ने 40 साल सर्विस, लगभग 40 साल सर्विस आपने अंजाम दी है। शायद मेरी अभी उतनी उम्र भी नहीं है, तो मैं आपके रूबरू बाजू में बैठा हुआ हूँ। ये खुदा का शुक्र है कि मुझे फ़ख्र भी ये हो रहा है कि मैंने ऐसे उस्ताद के बाजू में अपना नशिस्त लिया है और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। और आपने बतौर एजुकेशन कोऑर्डिनेटर जो ओहदे पर मैं आज फायज हूँ, इससे पहले आप मुझसे पहले मेरे सीनियर रह चुके हैं या मेरे बड़े उस ओहदे पर अपने खिदमात अंजाम दे चुके हैं। मुझे बड़ी फ़ख्र हो रही है कि इंडी तालुके में ऐसे असातिज़ा जिनको मैं अक्सर देखता हूँ, पटेल साहब का भी एक सम्मान हुआ, तो बड़े फ़ख्र की बात है कि ऐसे भी बेहतरीन जो जवाहिर, जो हीरे जो हमारे दरमियान मौजूद थे, आहिस्ता आहिस्ता छट के अलग हो रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भले ही आप अपनी सर्विस से सबकदोश हो चुके होंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी जो निगरानी वो रहबरी है वो इन तमाम मीर मौलवीन हजरात, और जिस तरह से आप ECO के दौर में थे उसी तरह से आज भी मीर मौलवीन और असातिज़ा की रहबरी करते रहें, ताउन करते रहें, बिला झिझक और बिला शुबा। अगर जो भी बन पड़े हमारा भी ताउन करें। कभी कभार हम जोशीले हैं, कहीं और चले जाते हैं, भटक जाते हैं, तो उसमें सही राह दिखाएं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि वाकई में मुझे बड़ा फख्र हो रहा है ये कहते हुए कि जिस तरह से आपने सर्विस अंजाम दी है, आपने सर्विस को मुकम्मिल किया है। देखो, अल्लाह ताला ने एक तो सबसे अहम बात यह है कि जिंदगी उम्र ज्यादा दे दिया और सर्विस मुकम्मिल करना, इस सबसे बड़े फख्र की बात है। जोरदार तालियों से सर को मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ कि आपने जिस तरह से भी सर्विस अंजाम दी है। तो मैं चाहता हूँ कि इन असातिज़ाओं के लिए भी ये राह मशाल राह हो और ये भी उनसे सबक सीखे, क्योंकि आज आप देखते हैं कि उर्दू मदारिस के जो हालात हैं वो बहुत ही खस्ता होते चले जा रहे हैं। मुझे हर वक्त यही बात सताती रहती है कि क्यों ना मुझे जो अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि इंडी सिंदगी चर्चन का, मैं चाहता हूं कि इंडी सिंदगी एटलीस्ट इंडी सिंदगी चर्चन में वो चीजें ना हो जो कहीं और हो रही हैं। जैसे कि मदारिस बंद हो रहे हैं, स्ट्रेंथ का मामला है, स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन का मामला है। ये चीजों को हम बंद तो नहीं कर सकते, ये कोशिश कर सकते हैं कि उसके कम करते चले जाए, उसको कम करते चले जाए। देखो, अब हमारे पास कई मदारिस सिंधी वगैरह में बंद हुए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। वो बात हम यहाँ पर नहीं देखना चाहता, मैं उस बात को नहीं देखना चाहता। सर, आपने भी यहाँ पर सर्विस की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनकी रहबरी करते रहें, रहनुमाई करते रहें और अल्लाह ताला आपको और आपकी उम्र में और इजाफा करे। ये उम्मीद करते हुए, ये दुआ करते हुए मुझे 4 कलिमात कहने का मौका दिया बशीर साहब ने, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। इतना कहते हुए अपनी जगह लेता हूँ। मैं तो क्या गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं
यहाँ पर जब 96 में शायद मैं डप्टेशन होकर यूपी एमपीएस में जब आया तो फारूक जनाब और करिश्गी जनाब जो है इस उर्दू मदारिस के लिए बहुत कुछ कामों का अंजाम देते हुए मैं अपनी निगाहों से देखा। क्यों बोले तो मैं बहुत यहाँ पर जो है वक्त का नज़ारे देखते हुए मैं दो बात पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। ये जो कंपाउंड जो बना, इस कंपाउंड के लिए कोर्ट का स्टे था यहाँ पर जो है, और एक जो है कोर्ट का एक केस डालकर जो है कॉम्प्लेक्स बनाना बोल को ऐसा क्या करे थे, ग्रांट कर लिए मेरी जगह बोल को। तो उस वक्त जो है मैं भी नया नया आया था, 98 या तो नहीं उसके बाद की बात है। तो वो क्या करना बोलकर सोचे तो करिश्गी जनाब और फारूक जनाब ने गाँव वाले लोग जो हमारे लोगों को बोले देखो साहब वहाँ कौन भी कॉम्प्लेक्स बने हैं तो हमारे स्कूल का जो है पूरा ये खत्म होते, इसीलिए जो है वो कोर्ट में जो चले थे, जो हाजी साहब हमारे हाजी हुसैन साहब भी जो है उसके बारे में जो है कोर्ट में हमेशा इसके बारे में लड़ते रहते दोनों भी। वो चले हमें क्या करेंगे, एक बार दार्ची करके बना छोड़ेंगे अगर बोल को फैसला ले। वैसे जो फैसले जो लेना था वो बहुत बड़ा इसका था, वो क्रिमिनल भी हो सकता था, वो वैसे हालात थे उस टाइम में। वो उस वक्त जो है हाजी हुसैन साहब को बोलकर जो है उन्होंने जो कोर्ट से उन्होंने भी क्या लाते थे, वो ऐसा नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं हुआ, ये ग्रांट नहीं है, हमारे उर्दू स्कूल का जगह है, वहां तक जो है अफसर वाला का जो ग्रांट है, इधर का हमारे स्कूल का गवर्नमेंट है। करते करते कहीं ना बाद में क्या हुआ, जो है सब जन मिला के एक मशवरा करके जो चुप धारसी जो है सेकंड सैटरडे संडे भाग छोड़ेंगे, क्या होने होते कर बोल को कंपाउंड को जो है उठाए। बाद में बोल लेते कि आज वो कंपाउंड होकर हमारे स्कूल का मदरसे का जो है हमारा सब ये कंपाउंड होने की वजह से जो है आज कॉम्प्लेक्स नहीं बैठा, नहीं तो दूसरों में कॉम्प्लेक्स बैठता था। ऐसे जो है कुर्बानी करिश्गी सर होंगे, फारूक जनाब होंगे, उर्दू के बारे में क्या होंगे, बाजू पूरे जिले के अंदर जो भी पहला ऑर्डर निकलते हिंदी वाले पूछा करते थे कि बोलते हिंदी में करिश्गी सर जो ऐसा काम करते थे। आज उन्हें नहीं है, उनके बारे में कितनी तारीफ करत कम है। करिश्गी सर को जो भी काम लगे तो सुबह शाम 10 बजे और जनाब का 9 बजे आग बढ़ते थे। कहाँ गए अभी आई कौन भी करो ये बोल तुम क्या किया ऐसा था। तो ऐसा होकर जो है उर्दू की बहुत कुछ उन्होंने खिदमत की, और उर्दू स्कूलों के बारे में, प्राइवेट स्कूल के बारे में उन्होंने जद्दोजहद करे, क्योंकि मूलभूत सौकर्य जो परमिशन देती है और गवर्नमेंट स्कूल बंद होने नहीं को। इसके बारे में कई दिनों तक उन्होंने जद्दोजहद करते रहे। बोलने का मतलब है उर्दू का जब हमें उर्दू असातिज़ा हैं तो उर्दू का खाते हैं बोले तो उर्दू की खिदमत करना भी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए वो अपने बहुत कुछ कामों का, मैं छोटा होकर भी उनके बहुत कुछ कामों को देखता आया हूँ। मैं 96 में जो है डप्टेशन के बाद 98 के अंदर जो है इसी भारत स्कूल से मुसलसल उन्होंने 8-10 साल जो है उनके साथ रहा। बाद में जो है उन्होंने ऐसे जो है प्रौढ़शाला का एक पदोन्नति मिलकर चर्चा गए, उसके बाद शासकर मादरी शाला में जो है बदगुण क्या कर मुसलसल 15 साल जो है वहाँ भी जो है अपने कामों को अंजाम दिए, और अपने खुद जो है पगार के पैसे में, अपने तनख्वाह के पैसे में जो है पानी की टाकी वगैरह बनाकर जो बच्चों को पीने के लिए पानी की टाकी बनाए। ऐसे बहुत कुछ उन्होंने खिदमत किए। आज उन्होंने जो है उनका जो है तैनीति कलमा ये आज फंक्शन रखा गया है। मैं इतना चाहता हूँ कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे और उर्दू असातिज़ा के ऊपर उनकी निगरानी रहे, और उर्दू स्कूलों के बारे में जो अभी भी तड़प रहने वैसी है। क्यों बोले तो अब मैं जो है मैं रिटायर्ड हूँ, मुझे क्या करना है, इसीलिए उनके में जहन में ना आए। अल्लाह उनको अच्छी सेहत देकर आइंदा तरक्की कराए पर लेकर जाने बोलकर इतना दुआ करते हैं। मुझे बात करने का जो आप मौका दे, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपनी बात को मेरी 40 साल ज़िंदगी अब सबके सामने है कि जो है कुफ्र वाला हाजी की संगीन चट्टानों से न डर, इनसे तौहीद के चश्मे भी बल सकते हैं, इन सियाफाम घटाओं से तू मायूस न हो, ये अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। ये शेर से मैं आगाज़ करता हूँ। तबाशीर सहर की दुदिया रोशनी में शबनम में ना आए हुए कवल से असबियत, और परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़िरका बंदी और गुरोबंदी से हम सबको बचाए। ये मेरा जलसा, क्योंकि मैं इसी सरजमीन से निकला हूँ और मेरी पैदाइश बीजापुर है, और मेरा जो है अव्वल में हमारे जो परसों मंजूर अहमद साहब, ज़हूर अहमद बल्ची साहब जो इंतकाल कर गए, वो मेरे पहले उस्ताद अव्वल जमात में मुझे वहाँ वो लिए थे। नहीं, 1 नंबर स्कूल जो जामिया मस्जिद में है वहाँ का मैं स्टूडेंट हूँ।
پھر بھاگیواڑی میں 2 سال رہے، پھر اس کے بعد توریو میں 2 سال، پھر اس کے بعد 7ویں سے لے کر اپ ٹو MA BEd تک جو ہے میری انڈی میں تعلیم ہوئی ہے۔ تعلیم کے دوران جو ہے جب 1980 میں جب میرے اپائنٹمنٹ کا آرڈر آیا تو میں آخری دن حاضر ہوا جب میری کھیلنے کی عمر تھی اور میں ڈگری کالج کا کیپٹن میں تھا، کرکٹ کا کیپٹن۔ مجھے زبردستی بھیجا گیا لاسٹ میں، ہمارے بہن کا میرا دونوں ایٹ اے ٹائم میسور میں سلیکشن 1981 میں۔ پھر اس وقت زبردستی ہمارا اماں مجھے گالیاں دے کے بھیجے، تجھے معلوم ہوتا نہیں تو جا کر، واقعی معلوم نہیں ہوتا تھا مجھے۔ جب اگر میں احساس کرتا ہوں تو واقعی جو اس وقت میں بہت بیوقوف سمجھتا ہوں، یعنی ہمارے لڑکے بچپن کی عمر تھی کھیلنے کی کودنے کی، اور ہمارے ابو انڈیگر سب ہمارے ساتھی ہیں، یہ انہوں سب کیا ہے ہمیں کھیلتے کھیلتے کرکٹ کے کھلاڑی وہ چھوڑ کو جانا تو وہاں ایک نمونے لگے مجھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے مجبوراً 3 تاریخ کو مجھے حاضر ہونا پڑا، آخر کی 3 تاریخ لاسٹ ڈیٹ تھی۔ انہیں حاجی حسین صاحب عرب جو ہے مسلسل 8 دن تک بیٹھے میسور میں ہمارے ساتھ آرڈر کے واسطے۔ میں آج بھی ان مرحوم کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بہت خدمات ہیں حاجی حسین صاحب عرب کے، اس طرح بھی میں کہوں تو میرے الفاظ ان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ بہت 8 دن بخار تھے ان کو، حسین صاحب عرب کو بخار تھی حاجی صاحب کو۔ میں بولے حاجی صاحب تم بخار آ رہا ہے؟ نہیں میں آرام نہیں کرتا جی، تم نے آرڈر دے کو حاضر آ کر جاتو کر بولے۔ 900 کلومیٹر تک انہوں ہمارے ساتھ رہے، 8 دن تک رہے، 8 دن تک رہ کر ہنسور میں رہ کر پھر مجھے جو ہے حاضر کرا کے پھر ریٹرن انڈی کو آیا۔ ایسے اللہ والے ہاں کولار سے ہاتھ پھر رہے ہوں، ایسی ان کی جو ہے قربانی، اور تھکنے والے نہیں، تھکنے مجھے فجر ہے پھر شام بس میں بیٹھنے والے لوگ جانے کا چلو، ایسے اللہ تعالیٰ اللہ والے یہ دنیا میں ہے چلے کہ اللہ تعالیٰ ایسا جو ہے ایسے لوگوں سے دنیا کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ تو حسین صاحب کی جو ہے جتنا بھی میں ان کے لیے ان کی مغفرت کے ہر وقت وہ دعا کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے یہاں 16 سال میری زندگی گزری UG MPS میں، اور خاص کر کے میں اردو اسکول کے بہت فائٹ کیا ہوں، میں ہو کرج جناب ہو ہمارے اللہ بخش والی کا سب لے کو کہ جو ہے اردو کسی بھی طرح اردو زندہ رہے۔ میں جب تھا 650 بچے تھے سر UG MPS میں، اور یہ BCD 4 تھے 7ویں کلاس میں۔ ہمیں ایڈمیشنس بیچارہ چھوڑ دیتے، دیکھو بھائی ہم نام ایڈمیشن ضرورت نہیں ہے، 650 بچے تھے۔ آج کیا کس کی نظر لگی ہے اس اردو اسکول کو معلوم نہیں۔ اسی لیے میں سب اساتذہ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اپنے دل سے جو ہے کم سے کم خدمت کریں گے، کیونکہ آج جو ہے بڑے بڑے کوالیفائڈ MA MPhil PhD ڈاکٹرسوں کے چاہ بیچ رہے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں TCS پر نوکری ملی، بڑا کروڑوں احسان ہے۔ سوچ کے 5 منٹ اگر ہم جا کر دیکھیں گے کہ یہ موقع یا اساتذہ کا جو نوکری ہمیں ملی ہے کتنی قیمتی چیز ہے، ہم اس کی قدر کریں گے۔ ہمارا جتنا علم ہمارے پاس ہے کم سے کم اپنے بچوں کو پہنچائیں گے۔ ہماری جتنی طاقت جتنی کہ کوئی بچہ سیکھ کر نہیں آتا، یا کوئی اساتذہ بچپن سے سیکھتا نہیں، بلکہ آتے سے اس میں تجربہ ہو جاتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے۔ بہت ساروں کو جو ہے معلوم نہیں ہوتا، کوشش کرنا۔ اور ہمیں کیا سمجھتے ہیں دوسرا کو میری کیا عزت ہوتی ہے، مجھے سب معلوم ہے، یاد رکھو کسی کی کیا معلوم ہے۔ بڑے بڑے علامہ جو ہے بڑے علامہ بھی دوسروں کو پوچھ جو ہے علم حاصل کرتے ہیں۔ تمہیں دیکھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے ہیں کیا حرج ہے، کیا بھی نہیں ہوتا، کیا بھی اس میں شرمنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اردو ایک ٹف لینگویج ہے۔ کیا عربی کا ایک قول ہے، کسی قوم کو بگاڑنا ہو، کسی قوم کو بگاڑنا ہو تو پہلے اس کی زبان کو بگاڑو گے، قوم آٹومیٹک بگڑ جائے گی۔ اسی لیے زبان کو بگڑنے سے پہلے ہم بچائیں گے۔ جب میں یہاں اس سے ہائی اسکول چلا گیا تو اللہ بخش والی کا جو ہے چرچا میں تمہاری ضرورت نہیں صاحب، تم ہندی کو ہلا کرو، پھر مجھے پیٹ لے گی۔ پھر جا کے یشونت راؤ کورٹ سے لیٹر لے کے کمیشن سے آرڈر لائے، ایک شاشکر مہادیشالیہ کنڑ میں ایک پوسٹ خالی تھا ہیڈ ماسٹر کا، پھر انہوں جا کو وہاں سے پرمیشن لا کو پھر صرف 6 مہینے میں جا چرچا سے میں متھور گیا، 6 مہینے میں آرڈر ہوا میرا۔ وہ بہت ہی محنت کر کے تمہارے سب خدمت ہمارے اردو صاحب دھن دیوا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے ہم DPP ریسورس پرسن بہت سا چمکنڈی باگل کوٹ بھاگیواڑی پورے ڈسٹرکٹس میں یہ اردو کے جو ہے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اور آپ سب کی دعائیں ہیں، اور یہ سب میرے ساتھی ہیں، کوئی میرا چھوٹا بھائی ہے، میری چھوٹی بہنیں، سب مل کر جو ہے اردو کے لیے، اور اس وقت کی ٹریننگ بھی بہت اچھی لگتی تھی، بالکل خاموش۔ اور میں یاد رکھو تمہیں میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، جب کون سی تربیت کو آتے ہیں تو بالکل ایسا بیٹھنا ہمیں ہمارا کیا بھی معلوم ہے، چاہے بولنے والے کوئی ہو، بولنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ دیکھنے کا نہیں، ہمیں کیا حاصل کر رہا ہے۔ علم جتنا حاصل کریں گے اتنا کم ہے، علم جو ہے قبر کے گڑے تک بھی حاصل کر رہے ہیں۔ ریٹائرڈ ہو کر میں چھوڑا، اب جب ہمارے اللہ شوالی کر بولے، ہمارے سر بھی بولے کہ جو ہے اردو کی میں خدمت جاری رکھوں۔
मैं जितनी भी ताकत हो सके उर्दू के लिए मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूँ कि जो है जो भी मसले मसाइल क्या भी आए तो उसकी जो कोशिश करेंगे। और जो है 20 नए स्कूल खोले सर, हम 20 नए स्कूल खोले चर्चा और हिंदी मिला के फैट करके। उस वक्त हम इंतकाल करके जनाब हलसंगी पटेल साहब, हलसंगी पटेला की मेहनत, उस वक्त उन्होंने कौन से निगम के मंडल के अध्यक्ष थे, उनको पकड़े 20 खादी ग्राम उद्योग के, उस वक्त की बहुत चलती थी, खाली यहाँ बैठ कर फोन ऑर्डर बगली बीओ थे। उस वक्त जो है 20 उर्दू स्कूल खोले। अब हमें हमारे हाथ से उर्दू को ख़त्म करना, मैं कहीं बाद क्या ले रहे धंधे दिविजन नहीं सीने, हमें हैं तो कम से कम बड़ा कर देंगे, बचा कर देंगे। कहते 200 बच्चे को भी भरक पड़ेंगे, अगर 50 बच्चे भी हैं तो 50 बच्चों को हम लिखेंगे, दिल से हमें मेहनत करेंगे। तो याद रखो, खास करके नौजवानों से मैं कहता हूँ, जैसे कि अल्लाह इकबाल ने फरमाया, रूह जब बेदार होती है जवानों में, अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में। नौजवानों के कंधे पर बहुत हमारा बुढ़ी उम्र हुई, अब उनके से नहीं होता, नौजवान हैं वो मेहनत करें, बच्चों को लाएं, हमारे बच्चों को फ्यूचर देंगे। आज रखो, जो बच्चा दूसरों के बच्चों को पढ़ाता है, अल्लाह ताला उनके बच्चों की रोजी अच्छी रखता है और उनके बच्चों को मुस्तकबिल अच्छा रहता है। दो बच्चा टीचर से जो है दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाता, उनके बच्चे लपुटा होने का बाकी बात हो क्या छोड़ दो, क्योंकि रोजी हलाल की है। हमें कम से कम हमारा जो कैपेसिटी है, हमें अब दूसरों को बच्चों को दे, किसी भी अंदाज से किसी भी तरीके से हो, अगर देंगे तो बच्चों को बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए तो ना क्या बोलना, सब जो है मालूमात रखने वाले भी हैं, सब बहुत सारा तजुर्बाकार असातिज़ा भी हैं और मीर मौलिम भी हैं, और अल्लाह के फजल से हुज्जाज भी यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारे हुज्जाज की दुआएं ये अल्लाह ताला जो खाने काबे में जाकर जो है खाने काबा को छू कर आए, सफ़ा मरवा में दौड़ कर आए, मदीना की जाली को चूम कर आए। ऐसे ऐसे होना असातिज़ा कराम है यहाँ पे, इनकी खिदमत अब सब लेंगे। और हमारे चांदगोड़े सर भी जो खास करके हमारे इस कम्युनिटी के लिए, इस उर्दू के लिए बहुत खिदमत अंजाम दिए उन्होंने, उनकी भी कोशिश है। इन सब को लेकर हमें सबको लेकर चलना है। तो क्या है यहाँ पर, क्या है एक होनहार हस्ती जो हमारे MF तुर्की सर हैं फारूक जनाब, तो उनका क्या है यहाँ पर क्या है बुला करके तमाम असातिज़ा और क्या है सदर मुदरिस हमारे सब क्या है संघ वाले जो बुला कर यहाँ पर जो एक सम्मान किया गया। तो इस मौके पर क्या है हमारे जनाब मोहम्मद फारूक तुर्की साहब जो क्या है यहाँ पर हमारे इस दावत को क्या है यहाँ पर आकर क्या है शिरकत फरमा कर क्या है दावत कबूल करके क्या है वो सम्मान कबूल करें। तो क्या है सबसे पहले तमाम असातिज़ाओं की जानिब से, सदर मुदरिस की जानिब से, चारों क्लस्टर की CRPs की जानिब से, और क्या है हमारे दोनों मदारिस के दोनों हेडमास्टर की जानिब से, और क्या हमारे ECO की जानिब से, और क्या हमारे संघ वालों की जानिब से क्या है मैं उनका क्या है दिल के गहरानों से उनका क्या है शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसी तरह यहाँ पर क्या है और एक जो हमारे मेहमान हैं जनाब ECO पठान साहब, वो भी इस जलसे में शिरकत फरमा है, उनको भी क्या है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह हमारे जो कनाडा सोसाइटी के अध्यक्ष जनाब पप्पू चांदकोटे साहब, वो भी शिरकत फरमा है, तो क्या उनका भी क्या तहे दिल से तमाम जाने से क्या शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह लास्ट हमारे और एक मेहमान जनाब अल्लाह बख्श वालिकर साहब, वो भी यहाँ पर क्या शिरकत फरमा है। इसी तरह यहाँ पर क्या है हमारे अल्ताफ गोरामी साहब और क्या CRP साहब भी यहाँ पर शिरकत फरमा, उनका भी क्या है वो शुक्रिया अदा करते हुए तमाम असातिज़ा किराम और सदर मुदरिस का क्या है फिर एक बार क्या है इस जलसे में शिरकत फरमा रहने को जिस उनका भी क्या शुक्रिया अदा करते हुए आज इस जलसे